हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि इंडिया कमाएगा और कोरोना को भगाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए देश भर से अब इस तरह की मांग इंडस्ट्री उठा रही है कि काम काज को पटरी में हर हाल लाया जाए। इंडिया कमाएगा तभी तो कोरोना भागेगा, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। देश में उद्योगों को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश अब हो रही है। यूपी के नोएडा में कई उद्योगों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत मिल गई है। और इसी से जुड़ी हुई हमारी यह खबर है। नोएडा देश में मोबाइल निर्माण का गढ़ है, इसलिए नोएडा को देश की मोबाइल फैक्ट्री के तौर पर भी जाना जाता है। देखिए, इसी मोबाइल फैक्ट्री को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह नोएडा की एक ऐसी ही नामी मोबाइल कंपनी में पहुंचे और वहां किस तरह काम हो रहा है इसे अपने कैमरे में कैद किया। ये रिपोर्ट देखिए और शेयर जरूर कीजिए। नोएडा के लावा फैक्ट्री के मेन गेट पर पहुंचते ही दिखते हैं पीपीई सूट पहने कर्मचारी, जो एबीपी न्यूज संवाददाता की कार के रुकते ही तपाक से उसे सैनिटाइज करने में जुट जाते हैं। टीम गेट से दाखिल होने ही वाली थी कि कंपनी के डायरेक्टर की कार वहां पहुंचती है। तुरंत उनकी कार को भी सैनिटाइज किया जाता है। कार अंदर दाखिल होती है तो डायरेक्टर और उनके ड्राइवर की थर्मल स्कैनिंग होती है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में अब जब देश में फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं, तो किस कदर के नए प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम भी इसी प्रोटोकॉल को पार कर फैक्ट्री में दाखिल होती है तो खाली पड़ा दफ्तर नजर आता है। पीपीई सूट पहनने के बाद एबीपी न्यूज की टीम यूवी अल्ट्रावायलेट चैम्बर में पहुंचती है, जहां पूरी टीम को सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह पहुंचते हैं फैक्ट्री के उस हिस्से में जहां मोबाइल बनने का काम शुरू हो चुका है। देश भर में मोबाइल निर्माण का गढ़ है नोएडा, और इसीलिए नोएडा को देश की मोबाइल फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब इस मोबाइल फैक्ट्री में एक बार फिर से उत्पादन जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने सीमित संसाधनों के साथ में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कई इकाइयों को नोएडा में मंजूरी दी है। नोएडा के अंदर सैमसंग, ओप्पो, वीवो जैसे कई बड़े ब्रांड्स हैं, और साथ ही साथ लावा भी जो है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में ही है। और इस वक्त हम लावा की ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो मोबाइल प्रोडक्शन है वो यहां पर चालू हो चुका है। लावा फैक्ट्री में काम चालू है, लेकिन बेहद सीमित तरीके से। कुल उत्पादन का सिर्फ 20% यानी 600 कर्मचारियों के साथ। फैक्ट्री के अंदर सभी कर्मचारियों के लिए फेस शील्ड लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा सबने पीपीई किट पहनी हुई है। ये शुरू होता है जब भी कोई एम्प्लॉय अपने घर से बाहर निकल रहा है, तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की है, जिससे कि वो लोग, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी बंद है, तो हमने अपनी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की है जिससे कि वो फैक्ट्री तक आ सकें। फैक्ट्री पे आने पे सबको एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करनी है कि वो कहीं बाहर तो नहीं गया है या उसे कोई हेल्थ इशू तो नहीं हुआ है। अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो हम डॉक्टर से उसको कंसल्ट करा रहे हैं। उसके बाद सारा सैनिटाइजेशन होता है, टेम्परेचर चेक होता है हर एक आदमी का। जिसको कुछ हमें टेम्परेचर हायर लगता है उसको हम डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं। उसके बाद हम सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। 100% लोग फेस मास्क पहन के काम कर रहे हैं। शॉप फ्लोर में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए शील्ड भी लगा रहे हैं। और ये पूरा डस्ट फ्री क्लीन रूम एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे कोई कंटेमिनेशन का कोई हमने इंश्योर किया है कि कोई कंटेमिनेशन ना हो। इवन जो काम कर रहे हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। जब ये खाना खाने जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं वहाँ पर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया है। तो इन सब चीज़ों से हमें लगता है कि हम लोग पूरी तरह से एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। काम शुरू हो चुका है, लेकिन कंपनी के सामने अभी दिक्कतें कम नहीं है। कंपनी के पास कुल 3000 कर्मचारी हैं, जिनमें से फिलहाल कंपनी ने 600 कर्मचारियों के साथ मोबाइल उत्पादन शुरू किया है। कंपनी को फिलहाल 20% कर्मचारियों के साथ ही उत्पादन शुरू करने की मंजूरी मिली है। कंपनी रोजाना 60,000 मोबाइल बनाती थी, लेकिन अब महज 15,000 मोबाइल ही तैयार हो रहे हैं। बाजार में जो ग्रीन जोन्स और ऑरेंज जोन्स हैं वहाँ पे मार्केट खुलने स्टार्ट हो गए हैं, तो बाजार में जो डिमांड है वो पिक हो रही है। तो हमें उसके हिसाब से अभी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है सेल्स के लिए, तो वही हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इसको कैसे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं
और हम सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो कैपेसिटी को धीरे धीरे और हमें बढ़ाने दें, लोगों को और आने दें, और हमारे सप्लायर्स जो हैं, जो हमें कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, उनको भी अनुमति मिले, जिससे कि ये सप्लाई चेन पूरी काम करना स्टार्ट कर दे। लावा इंटरनेशनल लिमिटेड के सह संस्थापक और डायरेक्टर SN राय कहते हैं कि हमारी कंपनी में जो कर्मचारी काम पर जुटे हैं वो किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। 45 दिन इन लोगों ने संघर्ष में दिए हैं। हम इनके जुनून को सलाम करते हैं। काम के प्रति इनकी लगन ही है जिसके चलते हम न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि निर्यात का भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ऐसे समय पर निर्यात का बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए ये सभी कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ ये डोमेस्टिक मार्केट को ये नहीं सर्व कर रहे हैं, एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर जो चाइना और बाकी जगह की डिफिकल्टी की वजह से हमें बहुत ही जल्दी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और हम कोशिश करेंगे कि इसको भी फुलफिल कर दें इसी महीने में। और हमें ऐसा लगता है कि ये समय का किया हुआ काम, क्योंकि एक अलग तरह की सिंसियरिटी दिखी है लोगों में, और ये सब समझते हैं कि यह प्राकृतिक समस्या है और इसको अगर हम गंभीरता से नहीं लड़ेंगे या हम नहीं करेंगे तो हम खुद भी रिस्क में हैं, देश भी रिस्क में है, कंपनी भी रिस्क में है। हालांकि कंपनी के डायरेक्टर सरकार के 20% स्टाफ को ही मंजूरी देने के नियम से बहुत खुश नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार को फैसला लेते समय इंडस्ट्री को भी शामिल करना चाहिए। सरकार को इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यापार कर रहा है या जो बिजनेस कर रहा है उसको सारे नुआंसेस पता होते हैं, और अगर वो हमको ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे पॉलिसी फ्रेमवर्क में, एक जनरल कंसेंसस क्रिएट होगा तो शायद नेशन के प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतर होगा, नेशन के कॉम्पिटिटिवनेस के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उनका इंटेंशन खराब नहीं हो सकता पर उनके पास ज्ञान भी नहीं है। उनको किसी ने बोला कि भाई, एक मेडिकल वाले ने बोला 20% रखो, 25%, उनको नहीं मालूम है कि हम यहाँ 500 ppm में काम करते हैं। हम 10 तरह के सैनिटाइजेशन एक्टिविटी हमारे पास ऐसे ही है हमारे इस इंडस्ट्री को। आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को एक तरह से नहीं देख सकते। सबकी समस्याएं अलग हैं, सबकी तकनीक अलग है, सबके कार्यशैली अलग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इंडस्ट्री को भी। लेकिन तमाम दिक्कतों और शिकायतों के बावजूद लक्ष्य है कि किसी भी तरह से कोरोना के इस काले टीके को मिटाना है और अर्थव्यवस्था के पहिए से कोरोना को कुचल देना है। नोएडा से रक्षित सिंह की रिपोर्ट।